हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। एंड इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं राइबोसोम, द नेक्स्ट ऑर्गेनेल दैट इज राइबोसोम्स। एंड उसके बाद में हम स्टडी करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और इसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है राइबोसोम्स। इसको बोलते हैं द प्रोटीन फैक्ट्री। So, these are tiny structures may be present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. तो आपने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो न्यूक्लियस के बाजू में रहता है। अभी इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है जिसको ये छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स है। एंड इस न्यूक्लियस के बाजू में और एक मेम्ब्रेन रहता है क्योंकि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है। और यहाँ से स्टार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऐसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, छोटे छोटे एकदम छोटे डॉट्स के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और इसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइबोसोम। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक तो ये राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में आपको फ्रीली दिखेंगे, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली दिखेंगे। नहीं तो ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर ऐसे अटैच दिखेंगे। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स का काम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये थे राइबोसोम्स। अभी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ई आर कहते हैं। ई फॉर एंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेटिकुलम। इसको और एक नाम है वो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो इसको स्टडी करेंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ई आर इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक नेटवर्क की तरह आपको दिखेगा। बहुत सारे मेम्ब्रेन्स रहते हैं एक दूसरे में अटैच रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और एक चाहे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत सारे मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये अगर हमारा सेल है तो ये सब कुछ साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के साइड में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इट इज कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर है, ये अंदर की लेयर है और ये बाहर की लेयर है। तो ये जो बाहर की लेयर है जिसको हम आउटर कहते हैं, इस बाहर के लेयर को अटैच्ड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर के लेयर को ही अटैच रहता है। नेक्स्ट, ER helps in the synthesis and transport of proteins, lipids or fats and some hormones. तो ER का काम क्या है? ER helps in the synthesis. ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में, लिपिड के ट्रांसपोर्ट में या फिर हार्मोन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। The structure of ER varies according to the cell's function. So depending on the cell function, सेल के फंक्शन के बेसिस पे ER का स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक तो रफ हो सकता है, नहीं तो स्मूथ हो सकता है। इसीलिए ER टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम इसको रफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस ER के ऊपर छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स अटैच्ड आप देख सकते हो, इनको हम कहते हैं राइबोसोम। तो अगर इसके मेम्ब्रेन के ऊपर ये छोटे स्ट्रक्चर्स ऐसे अटैच होते हैं तो इसका सरफेस जो है वो रफ हो जाता है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम भी सेपरेट है। तो इसका काम है मेक्स प्रोटीन, मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
प्रोटीन्स को तैयार करता है। तो अगर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन तैयार कर रहा है, इसका फंक्शन अगर प्रोटीन तैयार करने का है, तो इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये ईआर है जिसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं रहते। तो आप यहाँ के ऊपर का ये देख सकते हो, या फिर ये लेयर देख सकते हो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, कोई भी मैंने टाइनी डॉट्स को ड्रॉ नहीं किया है। तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो बहुत स्मूथ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे लिखा है लैक्स राइबोसोम, राइबोसोम नहीं रहते। और इसका फंक्शन है मेक्स फैट्स और लिपिड्स। इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर वेरीज अकॉर्डिंग टू द सेल फंक्शन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईआर सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई ईआर प्रोटीन तैयार कर रहा है तो वो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ईआर फैट्स और लिपिड्स तैयार कर रहा है तो वो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ईआर है, याद रखो, ये न्यूक्लियस के आउटर लेयर को ही कनेक्टेड रहते हैं। तो ये था थोड़ा इन्फॉर्मेशन ईआर का, बाकी का हम हमारे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम लिया है, ये वही डायग्राम है जो न्यूक्लियस के लिए भी हमने यूज किया था, क्योंकि न्यूक्लियस से कनेक्टेड ही ईआर रहता है। तो यहाँ देखो, ये बाहर का लेयर है न्यूक्लियस का, उसी बाहर के लेयर से ही ये ऐसे ईआर कनेक्टेड रहता है। तो अगर आप ईआर के डायग्राम को फोकस करोगे, यहाँ पे आपको पर्पल कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, जिसके ऊपर मैं रेड कलर से फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो डॉट्स है इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो इनको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस डॉट के वजह से या फिर राइबोसोम्स के वजह से इसका जो सरफेस है वो रफ लगेगा, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन आप नीचे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस सरफेस पे कोई भी डॉट्स वगैरह नहीं है। तो ये डॉट्स नहीं है मतलब इसका सरफेस स्मूथ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेटिकुलम। तो ये था हमारा ईआर का डायग्राम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। अभी हम देखेंगे आगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। तो जब हम माइक्रोस्कोप में अंदर देखते हैं तो ये जो ईआर है ये रफ दिखेगा आपको, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion। तो इसका काम क्या है? एक तो है प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा है प्रोटीन सिक्रीशन। प्रोटीन सिक्रीशन का मतलब है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं और उसको एक इम्पॉर्टेंट काम दिया गया रहता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, फिर थायरॉक्सिन है, एक्सेट्रा। तो ये जो प्रोटीन सिक्रीशन या फिर हॉर्मोन्स को तैयार करने का काम है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, ये सभी काम हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में। फॉर एग्जाम्पल इन ग्लैंड सेल्स सच एज पैंक्रियाटिक सेल। तो पैंक्रियाटिक सेल में एक हार्मोन तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। तो ये भी एक हार्मोन है जो प्रोटीन से ही बना है। तो जो सेल्स, और जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल, पैंक्रिया में जो सेल्स, जिस भी सेल्स में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हार्मोन तैयार करने का काम करता है। लेकिन बाकी के सेल्स में जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब है थोड़े सेल्स जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट है वो हार्मोन तैयार करने का काम करते हैं, मतलब प्रोटीन सिक्रीशन का काम करते हैं। और बाकी के सभी सेल्स हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। फिर दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, जैसे मैंने पहले भी बोला है, इसके सरफेस पे कोई भी टाइनी डॉट स्ट्रक्चर्स नहीं है। एंड देयरफॉर लुक्स स्मूथ, इसीलिए वो स्मूथ दिखता है। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स। तो इसका काम क्या है? एक तो वो फैट्स को सिंथेसाइज करता है, और या फिर ये हॉर्मोन्स को स्टोर, सिंथेसिस और स्टोरेज दोनों काम करता है। फैट्स एंड हॉर्मोन्स को सिंथेसिस भी करता है एंड उसको स्टोर करने का भी काम करता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा इस सेल ऑर्गेनेले को समझने के लिए।
अगर मेरे वीडियोस से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।